शारदा जी बोली, यह सुनकर हम कैसे बर्बाद हो जाएंगे। तभी अथर्व जी कुछ सोचने लगे। फ्लैशबैक। आज से तकरीबन 15 साल पहले जब वह अपने बड़े भाई की जायदाद अपने नाम करने के लिए अपने फैमिली एडवोकेट के पास गए, तब एडवोकेट ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। एडवोकेट, अथर्व जी, आपके स्वर्गीय भाई दिव्यांश शर्मा जी ने अपनी वसीयत बनाई है, जिसके तहत जब तक उनकी बेटी बालिग न हो जाए तब तक उसकी जायदाद किसी के भी नाम नहीं हो सकती, और उसके बालिग होने के बाद उसकी जायदाद का 40% उसके नाम हो जाएगा, और उनकी बेटी जिससे के चाहे उसके नाम अपनी प्रॉपर्टी कर सकती है, पर बाकी की 7% उसके पति के नाम हो जाएगा, और 40% जायदाद तब तक उसके पति का सिग्नेचर न हो तब तक वह किसी के भी नाम नहीं कर सकती। अथर्व जी ने यह सुनकर सोचा कि मैं उनका सगा भाई हूँ, फिर भी उन्होंने मेरे नाम कुछ भी नहीं किया। अगर मेरे नाम सारी जायदाद होती तो मैं उनकी बेटी को भी मार देता। यह सुनकर एडवोकेट हैरान होकर बोला, आपका भी से भी क्या मतलब है? अथर्व जी बोले, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आप बस अपना काम करें। अथर्व जी मन में ही मन सोचते हैं, जब तक दिव्या बालिग न हो जाए तब तक उसके साथ अच्छे संबंध रखेंगे और उसकी शादी अपने पसंद या यूं कह लो उनके इशारों पर नाचने वाले लड़के से करवाएंगे। फ्लैशबैक एंड। फ्लैशबैक में आपने सुना होगा कि यहाँ पर भी का भी प्रयोग हुआ था, जिसका मतलब आगे के एपिसोड में पता चल जाएगा। अब हम अपनी कहानी पर वापस आते हैं। शारदा जी यह सुनकर हैरान हो गई और अब समझ आ गई कि अथर्व जी दिव्या की शादी क्यों कर रहे हैं। जब वो लोग ये बातें कर ही रहे थे, तब कोई था जो दरवाजे के पास खड़ा होकर सारा कुछ देख रहा था। यह सुनकर उसके दिल में न जाने दिव्या के लिए दर्द का एहसास हो रहा था, जिसका पता उसे भी नहीं था। वह और कोई नहीं बल्कि शिवम था, और शिवम मन ही मन में सोच लिया था कि वह दिव्या की मदद करेगा, और उसे इस बात का एहसास भी हुआ कि वह उससे पसंद करने लगा है। शिवम दिव्या के घर कैसे पहुंचा? तभी शिवम कुछ सोचने लगा। फ्लैशबैक। लेमन ट्री होटल के मीटिंग रूम के बाहर आते ही उसके सामने राहुल आया। उसके हाथ में एक फाइल थी। वह फाइल शिवम के हाथ में देते हुए बोला, सर, यह उस लड़की की डिटेल्स हैं। शिवम हाँ में सर हिलाकर अपने रूम में चला गया। अपने रूम में जाकर उसने पानी पिया और फाइल खोली। सबसे पहले उसके सामने उस लड़की की फ़ोटो थी, जिसे देखकर वह कहीं खो सा गया। थोड़ी देर वह अपने विचारों से बाहर आया और बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत मासूम हो। तुम्हें देखकर मेरा खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। तब वह उसके फ़ोटो के नीचे पढ़ता है, जहाँ उसका नाम दिव्या शर्मा, पिता का नाम दिव्यांश शर्मा। दिव्या के पिता दिव्या के 4 साल की उम्र में ही मर गए थे। वह अपने चाचा अथर्व शर्मा, चाची शारदा शर्मा के साथ रहती थी। उसमें उसके घर का पता भी था, जिसे देखकर वह उसके दिए हुए पैसे के बारे में सोचने लगा, और उसने उसके पैसे लुटाने के लिए उसके घर की ओर निकल गया। फ्लैशबैक एंड। शिवम यह सब सोच ही रहा था, तभी उसके कानों में अथर्व की आवाज़ आई, जो बोल रहे थे कि मैंने जिस लड़के को दिव्या के लिए बुलाया है वह एक नंबर का बेवड़ा जुआड़ी है। उसके पास न तो घर है न कोई काम। शादी के बाद भी दिव्या को अपना और उसका खर्च उठाना पड़ेगा। शारदा यह सुनकर खुश हो गई। तभी शारदा ने पूछा, उसका नाम क्या है? अथर्व बोले, उसका नाम कुणाल मेहरा है। शारदा बोली, ठीक है, मैं उनके आने की तैयारी कराती हूँ। शिवम इतना सुन आग बबूला हो गया और अपने मन में बोला, दिव्या सिर्फ मेरी है, मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। इतना बोल वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के 1 घंटे बाद कुणाल अपने माता पिता के साथ आ गया। उसकी माता का नाम कल्याणी मेहरा और पिता का नाम संजीव मेहरा है। अथर्व और शारदा दरवाजे पर जाकर उनका स्वागत करते हैं और उन्हें अंदर लाकर बिठाते हैं। तो क्या करेगा शिवम शादी को रोकने के लिए? क्या दिव्या कुणाल से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी?
क्या दिव्या के सामने अथर्व की असली चेहरा सामने आएगा? कभी जानने के लिए सुनते रहिए हमारी ये कहानी। एपिसोड 7। अथर्व जी कुणाल और उसके माता पिता से पूछते हैं, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कुणाल, जो कि 29 साल, रंग सांवला, आंखें लाल, लंबाई तकरीबन 5 फुट 10 इंच। तभी शारदा उसके पिता संजीव से बोली, भाई साहब, उम्मीद है आपको सब कुछ बता रखा होगा। हमारी दिव्या ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई है, तो उम्मीद है आपको इससे कोई परेशानी नहीं होगी। तभी कल्याणी जी बोली, नहीं नहीं शारदा, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। तभी सीढ़ों से आरव हॉल में आता है। उसके पीछे पीछे अनु भी आ रही थी। शारदा आरव से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोली, कुणाल और उसके परिवार से बोली, ये मेरा बेटा आरव है। और इससे पहले वह अनु के बारे में कुछ बोलती, कल्याणी जी बोली, क्या यही हमारी होने वाली बहू है? तो शारदा थोड़ा चीखते हुए, नहीं, ये मेरी बेटी अनु है। तभी कुणाल बोलता है, तो दिव्या कौन है? उसने यह सवाल इसलिए पूछा क्योंकि उसे अनु भी अच्छी लगी थी। तभी शारदा बोली, बस आती ही होगी, तब तक आप लोग नाश्ता कीजिए। दूसरी तरफ एक होटल के कमरे में शिवम अपने मन में कुछ सोच रहा था कि दिव्या ने यह क्यों नहीं बताया कि उसने वो पैसे मुझे दिए हैं। उसने ऐसा क्यों कहा कि पैसे चोरी हो गए हैं? वह इस सवाल का जवाब समझ पाता। तभी राहुल उसके कमरे में एक फाइल लेकर आता है। वह देखता है शिवम वही 2000 रुपये को लेकर किसी सोच में डूबा हुआ है। वह शिवम को हिलाते हुए बोलता है, सर, आप क्या सोच रहे हैं? शिवम उसकी बात को ध्यान नहीं दिए बिना बोला, दिव्या के बारे में सोच रहा हूँ। यह सुनकर राहुल हैरान होकर और खुद से बोला, सर को क्या हुआ? वह कब से किसी लड़की के बारे में सोचने लगे? जाने अनजाने में शिवम ने उसकी ये बात सुन ली। तभी शिवम गुस्से से बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल डरते हुए, सर, मैं आपके लिए इस फाइल पर साइन करवाने आया था। तो शिवम बोला, फाइल यहाँ रखकर बाहर जाओ। राहुल बाहर जा रहा था। तभी शिवम उसे रोकते हुए बोला, मुझे कल तक कुणाल मेहरा की पूरी डिटेल चाहिए। राहुल, ओके सर। इतना बोल वह चला गया। शर्मा निवास। दिव्या अपने हाथ में चाय की ट्रे लेकर किचन से बाहर आती है तो वह देखती है सब सोफे पर बैठकर बातचीत कर रहे हैं। वह ट्रे में से सबको चाय देती है। अथर्व बोलते हैं, दिव्या बेटा, तुम भी बैठ जाओ। दिव्या बैठ जाती है। कुणाल दिव्या को देखता है और उसकी खूबसूरती में खो जाता है। वह दिव्या को एकटक देखता रह गया। अथर्व और शारदा देखते हैं कि कुणाल दिव्या को एकटक देख रहा है तो वे मन ही मन खुश हो जाते हैं। दिव्या भी कुणाल को देखती है, लेकिन उसे कुणाल कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आता। तभी अथर्व दिव्या से पूछते हैं, दिव्या बेटा, तुम्हें कुणाल कैसा लगा? वह अथर्व को देखती है जो बहुत खुश लग रहे थे। दिव्या एक बार फिर कुणाल को देखती है तो उसके मन में शिवम का चेहरा सामने आता है। यह देख वह चौंक जाती है और सोचती है, मुझे उस मॉल वाले लड़के का ख्याल क्यों आ रहा है। खैर, ये सब छोड़ो। वह अपने चाचा जी की खुशी देख शादी के लिए हाँ बोल देती है। यह सुन शारदा सबका मुंह मीठा करवाती है। मीठे के नाम पर सबको खीर देती है। थोड़ी देर बाद कुणाल और उसके परिवार वाले वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह शिवम का रूम। वह अभी अभी फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आकर अलमारी से अपने कपड़े निकालकर पहनता है और मिरर के सामने खड़े होकर जेल से अपने बालों को संवारता है और परफ्यूम लगाता है। तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है। वह दरवाज़ा खोलता है तो उसके सामने राहुल खड़ा था। वह बोलता है, सर, आज हमें मुंबई के लिए निकलना है और कल रात ठीक होकर आपकी गाड़ी भी आ गई है। तभी शिवम बोला, हम मुंबई अभी नहीं, 3 दिन बाद जाएंगे। अभी तुम हमारे पुणे वाले ऑफिस चलो। वह ऑफिस जा ही रहे थे कि शिवम राहुल से पूछता है, कुणाल का क्या हुआ? राहुल बोला, सर, उसका पूरा नाम कुणाल मेहरा, उसकी उम्र 29 साल, उसके माता कल्याणी मेहरा और पिता संजीव मेहरा है। वह एक छोटी सी कंपनी में
एक वर्कर के तौर पर काम करता है और उसे पीने और जुए की लत है, जिस कारण उसके ऊपर बहुत कर्ज है। इतना सुन शिवम सोचता है इसी वजह से वह दिव्या से शादी कर रहा है, ताकि उसे दिव्या की प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा मिल पाए। शिवम राहुल से पूछता है उसका कैरेक्टर कैसा है। राहुल: सर, वो कैरेक्टरलेस है। उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है। आए दिन वह गर्लफ्रेंड बदलता रहता है। यह सुन शिवम को गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लेता है और बोलता है, उस कुणाल की इतनी हिम्मत कि वो मेरी दिव्या से शादी करे। राहुल हैरान होकर शिवम से: सर, आप ये क्या बोल रहे हो? तो शिवम: मैंने क्या बोला सर, यही कि दिव्या आपकी है। शिवम: हाँ, दिव्या मेरी है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। राहुल: सर, आपको एक मुलाकात में ही प्यार हो गया? आज से पहले आपको कितनी ही लड़कियों ने प्रपोज किया है, लेकिन आपने किसी को भी भाव नहीं दिया। तो क्या जवाब देगा शिवम राहुल के सवाल का? क्या सच में हो गया है शिवम को दिव्या से प्यार? क्या करेगा कुणाल के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी ये कहानी सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज RS 0.9 पर। एपिसोड 8। राहुल का सवाल सुनकर शिवम: क्योंकि वो सब मेरे पैसों से प्यार करती थी। तो राहुल: तो दिव्या में अलग क्या है? शिवम: वह पैसों से प्यार करने वाली लड़की नहीं है। वो मासूम और नेदिल है। बस बहुत हुआ, तुम डैड को फ़ोन कर कर बोल दो कि वो ऑफिस में और 3-4 दिन काम करे। राहुल: ओके सर। दिव्या के घर पर दिव्या सबके लिए नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा रही थी। तभी सब नाश्ता करने डाइनिंग टेबल पर आते हैं और सब नाश्ता करने लगते हैं। तभी दिव्या बोली, चाचा जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। इससे पहले दिव्या कुछ आगे बोलती, शारदा बोली, क्या करना है पैसों का? अब किसको देने हैं? कल 2000 अपने आशिक को दे आई, आज किसको देना है? अब तुम्हारी शादी होने वाली है, इन सब हरकतों से बाज आ जाओ। ये सुनकर दिव्या की आंखों में आंसू आ गए। तभी अथर्व प्यार से पूछते हैं, दिव्या, पैसे क्यों चाहिए? दिव्या: चाचा जी, सब्जी और किराने का सामान लेना है। अथर्व: कितने पैसे चाहिए? शारदा बोली, इसे पैसे मत दो, इसे कार्ड दो। अथर्व बिना कुछ बोले दिव्या को कार्ड दे देते हैं और वहाँ से ऑफिस चले जाते हैं। अनु और आरव भी स्कूल चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद शिवम की गाड़ी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के बाहर खड़ी हो जाती है। उसमें से पैसेंजर सीट से राहुल उतरता है और पीछे का दरवाज़ा खोलता है। उसमें से शिवम पूरे रौब से अपने ब्लेज़र के बटन बंद करता हुआ उतरता है और ऑफिस के अंदर चला जाता है। वह अपने प्राइवेट लिफ्ट से 8वें मंजिल पर जाता है, जहां उसका कैबिन है। उसके पीछे पीछे राहुल भी कैबिन में जाता है और कंपनी के मैनेजर को अपने कैबिन में बुलाता है। थोड़ी देर में मैनेजर शिवम के कैबिन में आता है। वह मैनेजर से कंपनी के से रिलेटेड कुछ सवाल पूछता है और फिर वापस भेज देता है। तकरीबन 10 मिनट बाद राहुल बोला कि दिव्या इस वक्त। शिवम राहुल से बोलता है, पता करो इस वक्त दिव्या कहाँ है। राहुल: ओके सर। राहुल के जाने के बाद वह सोचने लगता है वह दिव्या से दोबारा कैसे मिले। वह सोच ही रहा था, तभी 20 मिनट बाद वहाँ राहुल उसके कैबिन में आता है और बोलता है कि लेडी बॉस सब्जी और किराने का सामान लेने के लिए सुपरमार्केट जाने वाली है। शिवम: अच्छा। तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक करता है और राहुल को घूरते हुए बोलता है, तुमने लेडी बॉस किसे कहा? राहुल थोड़ा डरते हुए, दिव्या को। शिवम: ये दिव्या दिव्या क्या लगा रखा है? दिव्या जी बोलो। राहुल मन में, अब लेडी बॉस ना बोलूं, दिव्या भी ना बोलूं तो बोलूं क्या? शिवम: दे दी गाली, जाकर गाड़ी निकालो। नहीं नहीं, तुम रहने दो, ऑफिस में रहकर सारा काम करो और घर वालों को इस बारे में कुछ भी पता न चले, नहीं तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। राहुल डर जाता है और धीरे से बोलता है, सच तो कभी ना कभी पता चलेगा ही। इतना बोल शिवम कैबिन से बाहर चला जाता है। वह खुद कार ड्राइव कर सुपरमार्केट की तरफ निकल जाता है। रास्ते में वह सोच रहा था वह उसके चाचा चाची की सच्चाई कैसे बताए।
वह मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती तो वो मेरी बातों पर भरोसा कैसे करेगी। मैं क्या करके उससे मिलूं? तभी उसके दिमाग में दिव्या की कही हुई बात याद आती है कि तुम मैकेनिक हो इसलिए ये पैसे रख लो। शिवम के दिमाग में यह आइडिया आता है। वह दिव्या के सामने अपनी सच्चाई छुपाकर एक मैकेनिक के रूप में मिलेगा। दूसरी तरफ दिव्या जैसे ही घर से बाहर जा रही थी, शारदा बोली, फिजूल खर्चा किया ना तो देख लेना तेरी खैर नहीं। दिव्या जी चाची, इतना बोल वह चली गई। 1 घंटे बाद सुपरमार्केट के बाहर दिव्या अंदर जा ही रही थी, तभी उसके सामने एक फटे पुराने कपड़ों पहनकर एक लड़का आता है और उसे 2000 रुपये देता है। दिव्या जब उस लड़के को गौर से देखती है तो उसे पहचान जाती है कि वो कल वाला ही लड़का है। जी हाँ, यह शिवम है। दिव्या, तुम मुझे 2000 रुपये क्यों दे रहे हो? शिवम, कल आपने मेरे को 2000 रुपये दिए थे, ये वो ही पैसे हैं। तभी दिव्या बोली, लेकिन मैंने तो आपको 100-100 के नोट दिए थे, ये तो 500-500 के हैं। शिवम, आपकी मासूमियत से भरी बात सुन वह हैरान हो गया, पर अपने चेहरे पर जाहिर नहीं किया। शिवम दिव्या से बोला, जी हाँ, आप वाले पैसे तो मैंने खर्च कर दिए, ये तो मैं अपने कमाए पैसे दे रहा हूँ आपको। दिव्या, इसकी क्या ज़रूरत थी? आपने मुझ जैसे अजनबी को 2000 रुपये ऐसे ही दे दिए। आप जैसे लोग कहाँ मिलते हैं? क्या मैं आपको डिनर पर इनवाइट कर सकता हूँ? दिव्या, पर मैं आपको जानती नहीं हूँ। शिवम, तो जान पहचान अभी हो जाएगी। मेरा नाम शिवम है, आपका क्या नाम है? दिव्या जी, मेरा नाम दिव्या शर्मा है। तभी दिव्या पूछती है, आपका पूरा नाम क्या है? शिवम बोला, जी मैं अनाथ हूँ, सब मुझे शिवम शिवम कहकर ही बुलाते हैं। क्या आप मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहती हैं? दिव्या, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहने को तो मेरे परिवार में चाचा चाची भाई बहन हैं, पर मेरे चाचा के अलावा कोई मुझसे प्यार नहीं करता। यह सुनकर शिवम के दिल में दर्द सा महसूस होता है। भले कोई प्यार नहीं करता होगा, पर अब मैं करता हूँ। यह बात उसने अपने मन में बोली थी। वह अपने ख्यालों में ही था, तभी उसे दिव्या की आवाज़ आती है। दिव्या बोल रही थी, आप कहाँ खो गए? तो क्या दिव्या शिवम के साथ डिनर करने के लिए हाँ बोलेगी? क्या होगा डिनर के वक्त? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। एपिसोड 9। शिवम बोला, कुछ नहीं। आपने क्या सोचा डिनर के बारे में? क्या आप मेरे साथ डिनर करेंगी? दिव्या बोली, ठीक है। दिव्या पूछती है, शिवम जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? शिवम दिव्या के मुंह से खुद के लिए फिर से रिपीट कर दे। शिवम जी सुनकर उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। इस मुस्कान को दिव्या भी देख लेती है और बोलती है, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? शिवम, आज तक किसी ने मुझे शिवम जी नहीं बोला। आप पहले शख्स हैं जिसने मुझे शिवम जी बोला है। दिव्या, आपने बताया नहीं, आप यहाँ क्या कर रहे थे? शिवम, मैं पास में ही एक कस्टमर की गाड़ी ठीक करने आया था, पर मैंने आपको देखा तो आपके पैसे लौटाने आ गया। दिव्या बोली, ठीक है, मैं सामान लेने जा रही हूँ। तभी शिवम पीछे से बोला, आप मुझे कहाँ मिलेंगी डिनर के लिए? दिव्या, मैं आपको हरियाली होटल के बाहर शाम 7 बजे मिलूँगी। इतना बोल दिव्या सुपरमार्केट चली जाती है। शिवम भी वहाँ से चला जाता है। कुछ दूरी पर अनु ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी और अनु अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल लिए वहाँ से घर के लिए निकल जाती है। शाम 6 बजे दिव्या तैयार हो रही थी और तैयार होकर अपने कमरे से हॉल में आ जाती है। अपने चाचा जी से बोलती है कि चाचा जी, मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ। इससे पहले अथर्व जी कुछ बोलते, शारदा और अनु आते हुए बोले, और उस दोस्त का नाम शायद शिवम है ना? अथर्व यह सुन हैरान हो गए और पूछते हैं, क्या मतलब? तभी अनु, पापा, मैंने आज सुपरमार्केट के बाहर दिव्या को एक लड़के से बात करते हुए देखा और जो कल पैसे चोरी होने का बात बोल रही थी वो पैसे चोरी नहीं हुए थे, उसने ये पैसे उसे ही दिए थे। अथर्व,
गुस्से में, कहीं नहीं जाना, चुपचाप कमरे में जाओ। इतना बोल सब कमरे में चले गए। दिव्या का कमरा, वह अनजाने में ही शिवम से न मिलने पर उसे दुख हो रहा था, और उसे दुख क्यों हो रहा है ये उसे भी मालूम नहीं था। वह लगभग 2 घंटे तक रोती रही। वह रो ही रही थी, पर किस बात के लिए? शिवम से न मिलने पर या कोई और कारण? दूसरी तरफ शिवम हरियाली होटल के बाहर इंतजार कर रहा था। इंतजार करते करते लगभग 3 घंटे बीत गए। जब वह नहीं आई तो उसने राहुल को फ़ोन कर बोला, पता करो कहाँ है दिव्या। थोड़ी देर बाद राहुल फ़ोन करके बोलता है, आपसे मिलने की बात दिव्या जी के किसी चचेरी बहन अनु शर्मा ने घर पर बता दी, क्योंकि उसने आप दोनों को बात करते सुन लिया था। इतना सुन वह दिव्या के घर की ओर निकल गया। थोड़ी देर में वह उसके घर पहुंच जाता है। इससे पहले वह अंदर जाता, वह देखता है वह बाहर बैठकर रो रही है। कुछ सोच वह दिव्या के पास नहीं जाता, वह अपने होटल चला जाता है। अगली सुबह अथर्व जी कुणाल के पिता संजीव मेहरा को फ़ोन करके कहते हैं कि शादी कल के कल हो करेंगे। संजीव, इतनी जल्दी भी किस बात की है? अथर्व कुछ बोलते, दूसरी तरफ से कुणाल की आवाज़ आती है, जो अपने पिता से पूछ रहा था, क्या हुआ पापा, किसका फ़ोन है? संजीव, तेरे होने वाले ससुर का। इससे पहले वह कुछ बोलता, कुणाल फ़ोन लेकर अपने कान से लगा लेता है। उधर से अथर्व जी बोलते हैं, दिव्या का एक बॉयफ्रेंड है। दिव्या उससे कल मिलने जाने वाली थी। इतना सुनते ही कुणाल को गुस्सा आ जाता है। वह फ़ोन अपने पापा को देकर दिव्या के घर की ओर निकल जाता है, और जाने से पहले अपने पिता से बोलता है, शादी कल के कल होगी। अथर्व ने भी ये बात सुन ली और फ़ोन काट दिया। अथर्व शारदा से बोले, शादी कल है। दिव्या ने भी ये बात सुन ली। दिव्या अपने चाचा से बोली, चाचा जी, शिवम मेरा दोस्त है, ना कि बॉयफ्रेंड। चाचा जी, चुप कर, तूने बहुत अच्छा सिला दिया मेरे प्यार का। इससे पहले कोई कुछ बोलता, वहाँ पर कुणाल आ जाता है और दिव्या का हाथ पकड़ घर से बाहर लेकर जाने लगा। तभी अथर्व जी बोले, कहाँ लेकर जा रहे हो? कुणाल, बस थोड़ी देर में बाहर से घुमाकर ला रहा हूँ। फिर अथर्व जी कुछ नहीं बोलते। दूसरी तरफ शिवम का कैबिन। शिवम के कहने पर राहुल ने अपने कुछ बॉडीगार्ड को दिव्या के घर पर नज़र रखने के लिए भेजा था, क्योंकि शिवम को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तभी उसके कैबिन में राहुल हाँफते हुए आता है और बोला, सर, दिव्या जी के घर पर कुणाल आया और अपने साथ कहीं लेकर चला गया। क्यों? राहुल, क्योंकि उनके चाचा को लगता है कि आप उनके बॉयफ्रेंड हैं। ये सुनकर शिवम को अच्छा लगता है। तभी उसके गुस्से का पारा चढ़ जाता है जब राहुल ने उसे यह बताया कि कुणाल ने दिव्या का हाथ पकड़ा था। वो राहुल से चिल्लाते हुए बोला, पता करो कहाँ लेकर गया है वो मेरी दिव्या को। राहुल कैबिन के बाहर जाकर फ़ोन कर बॉडीगार्ड को कहता है पता करने को। अब क्या पता चल पाएगा शिवम को कहाँ लेकर गया है कुणाल? क्या करेगा कुणाल ने दिव्या के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी ये कहानी। एपिसोड 10। थोड़ी देर बाद राहुल आकर बताता है, कुणाल दिव्या जी को लेकर एक सुनसान जंगल के खंडहर में गया है। यह सुनकर शिवम अपने बॉडीगार्ड को लेकर बाहर आता है और उसके गाड़ी में बैठते ही आगे पीछे वाली गाड़ियों में बॉडीगार्ड बैठ जाते हैं। वहाँ से लगभग 7 गाड़ियाँ निकलती हैं। आगे की 3 और पीछे की 3 वाली गाड़ियों में बॉडीगार्ड बैठते हैं और बीच वाली में शिवम बैठा था। दूसरी तरफ सुनसान खंडहर में वह दिव्या को लेकर आता है और एक झटके से उसे नीचे गिरा देता है, जिस वजह से उसके हाथ पैर के घुटने छिल जाते हैं। वह अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी मेरे से शादी होने वाली है, फिर भी तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ इश्क लड़ा रही हो। इतना सुनकर दिव्या बोली, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, सिर्फ फ्रेंड है। कुणाल, चुप, एकदम चुप, बहुत झूठ बोल लिया तुमने। इतना बोलते ही कुणाल दिव्या को एक खींचकर थप्पड़ मार देता है, जिस कारण उसके
उसके होठों के किनारे से खून आना शुरू हो जाता है और वह रोने लगी। वह रोते हुए बोलती है, प्लीज़ मुझे मत मारो। कुणाल एक और थप्पड़ उसके गाल पर मार देता है। उसका इससे भी मन नहीं भरता। वह पास में पड़ा डंडा उठाता है और उसके सर पर मार देता है, जिस वजह से दिव्या बेहोश हो जाती है। इससे पहले वह उसे फिर से मारता, तभी किसी ने पीछे से उसका डंडा पकड़ लिया। वह पीछे देखता है, वहाँ शिवम खड़ा था। उसके आंखों में खा जाने वाली नज़रों से वह कुणाल को देखता है। एक बार के लिए तो खुद कुणाल भी डर जाता है। वह हिम्मत बटोरकर उससे पूछता है, तुम हो कौन? वह बोला, मैं शिवम अग्रवाल। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने अग्रवाल ख़ानदान की होने वाली बहू को मारने की कोशिश की। कुणाल, मैंने अग्रवाल ख़ानदान की बहू को मारने की कोशिश कहाँ की? तुमने अभी जिस पर हाथ उठाया वह मेरी यानी शिवम अग्रवाल की होने वाली पत्नी दिव्या शिवम अग्रवाल पर तुमने हाथ उठाया है। ये सुनकर कुणाल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तब वह घूमकर दिव्या को देखता है, जो अब तक बेहोश हो चुकी थी। उसके घूमते ही शिवम दिव्या को देखता है, जिससे के हाथ पैर में खरोच, गालों पर थप्पड़ के निशान, सर से बहता खून देखकर शिवम का गुस्सा और बढ़ गया। वह कुणाल को अपने बॉडीगार्ड के हाथ में देते हुए वो दिव्या के पास गया और दिव्या का सर उठाकर अपनी गोद में रखते हुए उसके गालों को थपथपाते हुए बोला, दिव्या दिव्या। लेकिन दिव्या नहीं उठी। फिर उसने एक बॉडीगार्ड से पानी लेकर दिव्या के चेहरे पर मारा। दिव्या थोड़ा होश में आई और उसने देखा कि शिवम उसके पास है। यह देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आई और फिर बेहोश हो गई। फिर वह दिव्या को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से जाने लगा और जाते हुए अपनी बॉडीगार्ड से बोला, जिन हाथों से इसने मेरी दिव्या को मारा है उन हाथों को इसके शरीर से अलग कर दो और जिन पैरों से चलकर यहाँ आया है उन पैरों को तोड़ दो। इतना बोलकर वह वहाँ से चला गया। उसके पीछे सब बॉडीगार्ड भी जाने लगे। उनमें से कुछ बॉडीगार्ड वहीं रुककर कुणाल की खातिरदारी करने लगे। शिवम दिव्या को लेकर सीधा हॉस्पिटल ले गया। वहाँ पहले से ही राहुल ने फ़ोन करके वर्ल्ड के नंबर 1 डॉक्टर्स की टीम को तैयार रहने को कहा। शिवम के आते ही दिव्या का ट्रीटमेंट शुरू हो गया। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आकर बोले, मिस्टर अग्रवाल, अब मैडम ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। इतना सुनकर शिवम की जान में जान आई। 1 घंटे बाद दिव्या को होश आता है। वह होश में आती है तो उसके सामने एक डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा था। तभी वह बोली, डॉक्टर, मुझे यहाँ कौन लेकर आया? तभी डॉक्टर गलती से मिस्टर अग्रवाल बोलने वाले थे। फिर उन्होंने कहा, यहाँ आपको मिस्टर शिवम लेकर आए हैं। दिव्या, डॉक्टर, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। डॉक्टर बाहर आकर शिवम को अंदर भेज देते हैं। शिवम अंदर आते हुए बोला, दिव्या आप कैसी हैं? दिव्या मुस्कुराते हुए, मैं ठीक हूँ शिवम जी, आप वहाँ कैसे पहुँचे थे? शिवम, मैंने आपको उस लड़के को ले जाते हुए देखा था तो मुझे कुछ गलत लगा, इसलिए मैं पीछे पीछे आ गया और मैंने देखा कि वो लड़का आपको मार रहा था। क्या दिव्या, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? दिव्या, क्या? शिवम, वो लड़का कौन था जो आपको मार रहा था? दिव्या, वो मेरा होने वाला पति है। शिवम, आप ऐसे लड़के से शादी कैसे कर सकती हैं? दिव्या, उसे मेरे चाचा ने पसंद किया है, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी है। शिवम, उससे शादी के बाद तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। जो लड़का शादी से पहले आप पर हाथ उठा सकता है, वो लड़का तो शादी के बाद कुछ भी कर सकता है। दिव्या, पर मेरे चाचा जी ऐसे गलत लड़के को मेरे लिए थोड़ी ना चुनेंगे। शिवम, पर आपके चाचा जी ने आपके लिए गलत लड़का ही चुना है। आपके चाचा जी आपसे प्यार नहीं करते, वो बस आपसे प्यार करने का ढोंग करते हैं। दिव्या गुस्से से, मेरे चाचा के बारे में कुछ भी मत बोलो, वह बहुत अच्छे हैं। शिवम, अच्छा, अगर आपके चाचा इतने ही अच्छे हैं तो उनसे अपने चाचा जी को यह सब कुछ बताना जो भी हुआ। अगर आपके चाचा जी ने उससे शादी करने को कहा तो आपके चाचा आपसे प्यार करने का नाटक करते हैं और
आप उससे शादी के लिए मना कर देना, देखना आपके चाचा आप पर बहुत गुस्सा करेंगे। अगर ऐसा होता है तो आप मुझे फ़ोन करके बताना। शुम अपने जेब से एक पेन निकालकर दिव्या के हाथ में अपना नंबर लिख देता है। दिव्या का नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लेता है और फ़ोन में सेव करने के बाद बोला, अगर कल शाम 7 बजे तक आपने फ़ोन नहीं किया तो मैं आपको खुद सामने से फ़ोन करूँगा और पूछूँगा कि आपके चाचा का क्या रिएक्शन था। क्या होगा उसके चाचा का रिएक्शन? क्या निकलेगी शिवम की बात सच? क्या दिव्या करेगी कभी शिवम पर भरोसा? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी ये कहानी। आज के लिए बस इतना ही।